हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्टडी विद एम के मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा जारी संस्कृत कक्षा 10 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये मॉडल पेपर जारी किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। यदि आप इस मॉडल पेपर के पैटर्न को जान लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड ने जो सामान्य निर्देश दिए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। 1 नंबर पर है मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। अर्थात ये जो मॉडल पेपर है, ये जो पाठ्यक्रम अभी परिवर्तित किया था, कुछ पाठ्यक्रम आप लोगों का कम कर दिया था, उसी के आधार पर इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। 2 नंबर पर है कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया है। तो नया जो पैटर्न है उसके अनुसार ही ये मॉडल पेपर दिया गया है। 3 नंबर पर है सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित हैं। प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी, एक पंक्ति में उत्तर वाले, रिक्त स्थान पूर्ति, लघुतरात्मक, लघुतरात्मक 2 और निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश है। तो दोस्तों, अब की बार ये चीज़ नई की गई है। बहुविकल्पी प्रश्न पहले नहीं आते थे, अब की बार बहुविकल्पी भी प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर 4 नंबर का प्रश्न है खंड स एवं द के प्रत्येक प्रश्न में 1-1 तथा खंड य के प्रत्येक प्रश्न में 2-2 विकल्प दिए गए हैं। अर्थात विकल्प भी हैं, आप चाहें तो उन विकल्प में से कौन सा भी प्रश्न हल कर सकते हैं। फिर है पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक एवं अंक भार में 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में संभव है। अर्थात यदि बोर्ड चाहे तो 25% तक इस पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ये जो मॉडल पेपर आपको दिया गया है, ठीक इसके अनुसार ही लगभग 99% संभावना यही है कि इसके अनुसार ही पेपर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपका जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। बाकी ये निर्देश वगैरह आप लोग पढ़ लेना। खंड ए में आपके जो पहला प्रश्न होगा उसके 10 सब क्वेश्चन होंगे और वो मिला करके और 2 से 11 10 प्रश्न मिला करके टोटल 20 क्वेश्चन हुए। और ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो 1-1 नंबर के होंगे, अर्थात कुल 20 अंक के हुए। उसके बाद खंड ब में 12 से 19 8 प्रश्न हुए 2-2 नंबर के और ये कुल 16 नंबर के प्रश्न हुए। खंड स में 20 से 23 ये 4 क्वेश्चन हुए और ये सब 4-4 नंबर के, तो 4 चौके 16 नंबर के क्वेश्चन हुए। उसके बाद खंड द में 24 से 25 ये 2 क्वेश्चन हुए। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये 5 दूनी 10 नंबर के क्वेश्चन हुए। उसके बाद खंड य में 26 से 28 3 क्वेश्चन हुए और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का, तो 6 18 नंबर के क्वेश्चन हुए। टोटल मिलाकर के 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न था उसके अंदर 10 बहुविकल्पी प्रश्न मैंने बताए थे, तो ये 10 बहुविकल्पी प्रश्न आ गए हैं। चलिए हल करते हैं इनको। भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते, भारत देश के उत्तर दिशा में है क्या? हिमालय है, विंध्याचल है, हिंद सरोवर है या फिर गंगा सागर है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय, हिमाद्री ही। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बालकस्य किम नाम आसीत जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिस्य आधृत्य, ये ध है। बालक का क्या नाम था? जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिस्य, इसको आधार बना करके, अर्थात इस पाठ से लिया गया है ये प्रश्न। तो इसमें जो बालक था उसका क्या नाम था? तो शकुंतला और दुष्यंत के बालक का नाम था
सर्वदमन। उसके बाद गय का प्रश्न है, मुगलैः सह प्रवृत्तैः प्रतापस्य मुख्यम युद्धम आसीत्। मुगलों के साथ प्रताप का मुख्य युद्ध कौन सा था? मुगलों प्रवृत्ति हुए, मुगलों के साथ हुए प्रताप का मुख्य युद्ध कौन सा था? तो प्रताप के साथ मुगलों का जो युद्ध हुआ था वो था हल्दी घाटी युद्ध। उसके बाद घ का है, बाल्यकाले स्वामी केशवानंदः आसीत्। बचपन में स्वामी केशवानंद थे, अर्थात वो क्या करते थे? तो वो पशु चारक थे, पशुओं को चराते थे। फिर अंग का है, अहिंसा अस्ति। अहिंसा है, अहिंसा क्या है? परमो धर्म है, परम तप है, परम सत्य या उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सर्वम। उसके बाद है, महाराणा प्रताप है कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा कैसे करना चाहते हैं? कथम, कैसे? तो धन से, प्राण से, विचार से या उद्घोष से? तो वो अपने प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। उसके बाद है, मरु देशे के प्रसन्नाः सन्ति। मरु प्रदेश में कौन प्रसन्न है? गायें हैं, मनुष्य हैं, देव हैं या ये सभी हैं? तो ये सभी प्रसन्न है मरु प्रदेश में, तो एते सर्वे अपि आ जाएगा। फिर है, वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारो अस्ति। वंश भास्कर इस प्रसिद्ध ग्रंथ का रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य है, सूर्यमल मिश्रण है, मल्लीनाथ है या महाराजा सूरजमल है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद, पृथिव्याम त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते। पृथ्वी के 3 रत्नों में इसकी गणना नहीं होती है। जल की नहीं होती है, अन्न की या सुभाषित की या धन की। तो कौन से ही गणना नहीं होती है? तो दोस्तों आपने वो श्लोक पढ़ा ही होगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, कि जल, अन्न और सुभाषित ये तो 3 रत्न है ही, तो इसका मतलब धन नहीं है इनमें रत्नों में, तो इसका आंसर हो जाएगा धनम। फिर है, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादौ कह कम प्रतिब्रूते। कि अपि स्वर्णमयी लंका ये जो है ये किसने किसको कहा? तो ये राम ने लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो जननी और जन्मभूमि ही अच्छी लगती है। तो ये राम ने लक्ष्मण को कहा था। तो दोस्तों ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। उसके बाद 10 प्रश्न और हैं ए खंड में, तो उनमें से दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न संख्या 2-3 पर्यंतम अधोलिखित सारण्याम अंकानाम स्थाने संस्कृत पदैः समयम लिखतु। प्रश्न संख्या 2 और 3 तक नीचे लिखे सारणी के अंकों के स्थान पर संस्कृत पदों के द्वारा समय लिखिए। अर्थात ये जो कोष्ठक में लिखा हुआ समय, इसको संस्कृत में लिखना है हमें। प्रश्न 2, प्रातः 6:30, 6:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सार्ध षड्वादने, ईश वंदना। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सायं 7:15, 7:15 को क्या कहते हैं? सपाद सप्तवादने, प्रीति भोजनम, 7:15 बजे प्रेम पूर्वक भोजन हुआ। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4 से 6 पर्यंतम अधोलिखित रेखांकित शब्दम पुनः शुद्धम कृत्वा स्व उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु। कि ये जो 3 प्रश्न हैं 4 से लेकर 6 तक, इनके अंदर जो रेखांकित शब्द है उनको दोबारा शुद्ध करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपको केवल रेखांकित शब्दों को ही उत्तर पुस्तिका में लिखना है, बाकी जैसे श्याम है, काण है, अस्थि, इनको नहीं लिखना है। जो रेखांकित है जैसे नेत्रात, इसी को शुद्ध करके अपनी पुस्तक में लिखना है। तो श्याम है, नेत्रात, काण है, अस्थि, इसमें शुद्ध शब्द क्या होगा? नेत्रात की जगह हो जाएगा नेत्रेण, क्योंकि अंग विकार में तृतीया होती है, तो नेत्र जो है वो अंग विकार का सूचक है, तो इसमें तृतीया हो जाएगी। उसके बाद मोहन भिक्षुकम वस्त्रम ददाति, तो भिक्षुकम में चतुर्थी हो जाएगी, तो भिक्षुकाय बन जाएगा, क्योंकि यक्ष के योग में, दा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद है हिमालयन गंगा निर्गच्छति, तो हिमालयन में
पंचमी हो जाएगी, क्योंकि भुवः प्रभवः सूत्र के आधार पर इसमें पंचमी होगी, तो हिमालयात बन जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 से 8 पर्यंतम अधोलिखित वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अब वाच्य परिवर्तन करना है 7 से 8 में, अर्थात इन 2 प्रश्नों का वाच्य परिवर्तन। तो 7वां प्रश्न है, सीतया पुस्तकम पठ्यते। सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें हमें कर्तृवाच्य बनाना है, क्योंकि ये कर्मवाच्य में है, तृतीया है सीतया में, तो सीतया में तृतीया है तो इसको हम प्रथमा बना देंगे, और पठ्यते आत्मनेपद बना रखा है, इसको हम परस्मयी पद बना देंगे। और यहाँ जो कर्म है उसके स्थान पर, यहाँ जो प्रथमा है उसके स्थान पर द्वितीया हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता पुस्तकम पठती। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी द्वितीय है, यहाँ भी द्वितीय है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये प्रथमा है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा हो जाती है। पुस्तकम प्रथमा में भी बनता है और द्वितीया में भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। अहम ग्रामम गच्छामि। तो अहम ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो इसको हम कर्मवाच्य में बदल देंगे। तो अहम ये प्रथमा है, इसकी जगह तृतीया हो जाएगी, इसकी जगह है आत्मनेपद हो जाएगा, और ग्रामम जो द्वितीय है इसकी जगह प्रथमा हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मया ग्रामः गम्यते। फिर है प्रश्न संख्या 9 से 11 पर्यंतम मंजूषाया प्रदत्तैः अव्ययपदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखतु। 9 से 11 तक इस मंजूषा में जो अव्यय पद दिए गए हैं, मंजूषा अर्थात इस कोष्ठक के अंदर जो अव्यय पद दिए गए हैं उनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखिए। तो 9 का प्रश्न है, गृहीत इव केशेषु, ये आपके श्लोक है, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। कि यमराज ने जैसे केशों को पकड़ लिया है, बालों को पकड़ लिया है, अर्थात हमारी मृत्यु निकट ही है, ऐसा जान करके धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसमें इव आ जाएगा। उसके बाद है, कथम अहम तत्र गच्छामि। मैं कैसे वहाँ पर जाऊँ या जाता हूँ, मैं कैसे वहाँ पर जाता हूँ, तो तत्र आ जाएगा यहाँ पर। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। तो ये राम ने लक्ष्मण से कहा था, तो इसके अंदर अपि आ जाएगा। फिर 12 का प्रश्न है, अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संधेः नाम अपि लिखतु। अब ये खंड ब का आ गया है, खंड एक समाप्त हो गया है, 20 प्रश्न खत्म हो गए हैं 20 नंबर के। अब ये खंड ब है, इसमें 12 का प्रश्न है, अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संधेः नामापि लिखतु। नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है आपको। तो नमस्ते, इसका संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते, और इसमें सत्व विसर्ग संधि है, क्योंकि नमः में विसर्ग है यहाँ पर, तो इसका स बन जाता है, इसलिए सत्व विसर्ग संधि हो गई। उसके बाद को अपि, तो को अपि का संधि विच्छेद हो जाएगा कह प्लस अपि, और इसमें उत्व विसर्ग संधि है और पूर्व रूप संधि भी है, इसमें 2 संधियां हैं। अब कैसे, पहले इस विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है, फिर उस ऊ का गुण होकर के ओ बन जाता है, उसके बाद उस ओ के स्थान पर जब ये को बन जाता है तो आगे अपि रहता है। तो ये अपि जो है का ए है, ये इस ओ में जब मिलता है तो ये देखिए यहाँ पर खंडाकार हो गया है, तो ये खंडाकार हो गया है, इसका मतलब ये ए ओ में मिल गया है, तो पूर्व रूप हो गया है, पूर्व के अंदर मिल गया है, तो इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गई। तो उत्व विसर्ग और पूर्व रूप दोनों संधियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद 13 का प्रश्न है, अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा संधेः नामापि लिखतु। अब इनकी संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। तो हरिष्यते, इसमें विसर्ग के स्थान पर एक श और हो जाएगा हरिष्यते। इसमें स्तुत्व संधि है, पहले विसर्ग का स होता है, ये वाला स जिसको हम दंत बोलते हैं, तो ये स होने के बाद और आगे श होने की वजह से फिर स्तुत्व संधि इसमें हो जाती है। पुनः अत्र, पुनरत्र हो जाएगा, इसमें रुत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। फिर 14 का प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समासस्य नामापि लिखतु। नीचे लिखे पदों में समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी
लिखो। पहला है प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का समास विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति, इसमें अव्ययी भाव समास है। उसके बाद है उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। दोनों में अव्यय हैं, प्रति और उप दोनों उपसर्ग हैं, ये अव्यय समास में ही आते हैं। फिर है 15 का प्रश्न, अधोलिखित विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखतु। इसमें विग्रह पद दिए गए हैं, इनका समास बना करके और समास का नाम लिखना है। जनानाम अभाव है, तो जनानाम अभाव का हो जाएगा निर्जन है, ये अव्ययी भाव समास में, क्योंकि इसमें भी निरुपसर्ग है। उसके बाद विधिम अनतिक्रम्य, तो इसका हो जाएगा यथा विधि ही, इसमें भी अव्ययी भाव है। दोस्तों ये चारों ही अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 17 पर्यंतम अधोलिखित रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च लिखतु। अर्थात ये जो नीचे रेखांकित पद हैं, इनके अंदर कौन सी विभक्ति है और वो किस कारण से है, वो भी हमें लिखना है। तो 16 से 17 में पहला है उदयपुरम परितः जलम अस्ति। अब ये 16 से 17 में ही आ गए ये चारों सब क्वेश्चन। पहला है उदयपुरम परितः जलम अस्ति, उदयपुर के चारों ओर जल है, तो यहाँ पर रेखांकित है उदयपुरम, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो उदयपुरम में द्वितीय विभक्ति है। और वो क्यों आई है, वो परितः के योग में आई है। अभितः परितः समया निक्षः, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः परितः समया निक्षः और प्रति, इनके योग में द्वितीय। उसके बाद है छात्र विद्यालयात् बहिः गच्छति, छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं, तो विद्यालयात् में कौन सी विभक्ति है, तो रामात की तरह विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति है। और ये क्यों आया है पंचमी का रूप यहाँ पर, क्योंकि बही है साथ में, तो बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद दैत्यभ्य हरिः अलम, तो दैत्यभ्य में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है और ये अलम के योग में आई है। उसके बाद है रामः लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति, राम लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं, तो लक्ष्मणेन में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें तृतीया विभक्ति है। और ये तृतीया सह योगे अप्रधान एक सूत्र है, उसके कारण लक्ष्मण में आई है, अर्थात सह के योग में जो अप्रधान होता है उसके अंदर तृतीया होती है। तो यहाँ पर प्रधान राम है और अप्रधान लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण के अंदर तृतीया हो जाएगी। अब 18 का प्रश्न है कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूरयत, कोष्ठक में दिए गए प्रकृति और प्रत्ययों से पद का निर्माण करके वाक्य पूर्ण करें। तो इसमें पहला है गुरुम खालिस्थान शिष्य सुखम लभते। अब यहाँ पर ये जो कोष्ठक में दिया गया है सेव और सानच, इससे एक पद बनाना है, तो सेव और सानच का बनता है सेव मान है। फिर ग्रामम खालिस्थान तृणम पश्यति, गम से क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने पर बनता है गच्छन, ग्रामम गच्छन तृणम पश्यति। उसके बाद 19 का प्रश्न है अधोलिखित वाक्ययोः रेखांकित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखतु। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। अर्थात ये जो पहला प्रश्न है इसमें है मानवः सामाजिकः प्राणी अस्ति, तो सामाजिकः में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है वो हमें बताना है। तो इसमें समाज प्लस ठक प्रत्यय है और ठक के स्थान पर इक आदेश हो जाता है, ठस्से का एक सूत्र आता है, उसकी वजह से ठक से इक हो जाता है। तो आगे है बालको अयम गुणवान अस्ति। अब गुणवान में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, तो इसमें है गुण प्लस मतुप, गुण प्रकृति है और मतुप प्रत्यय है, और मतुप प्रत्यय से फिर वान बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 अधोलिखितेषु अष्टसु, अभी खंड से आ गया है दोस्तों, ध्यान रखना। खंड ब के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब खंड से के प्रश्न शुरू हो गए हैं। प्रश्न संख्या 20 अधोलिखितेषु अष्टसु प्रश्नेषु कतिपयानि चत्वारि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन लिखतु। नीचे लिखे 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है।
बहुत अच्छी बात है। 8 में से केवल 4 का ही लिखना है आपको, आराम से कर देंगे इस प्रश्न को आप। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यायाः प्रकारद्वयं किम् अस्ति? विद्या के 2 प्रकार कौन से हैं? तो विद्या के 2 प्रकार हैं। ये श्लोक है आपके, विद्यायाः प्रकारद्वयं शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च स्तः है, ये तो उत्तर है। और द्वे विद्ये प्रतिपत्तये ऐसे करके आपकी एक श्लोक है, तो उसमें बताया गया है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये 2 प्रकार की विद्याएं हैं। अगला प्रश्न है, बालकः कस्य वंशस्य आसीत्? बालक कौन से वंश का था? तो बालक सर्वदमन के बारे में पूछा है, वो पुरु वंश का था। तो बालकः पुरु वंशस्य आसीत्। फिर है, प्रतापस्य शासनकाले कः मुगल शासकः आसीत्? प्रताप के शासनकाल में मुगल शासक कौन था? तो हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप ने अकबर के साथ लड़ा था। अकबर खुद नहीं आया था उसमें, लेकिन अकबर की सेना थी। तो प्रतापस्य शासनकाले अकबरः मुगल शासकः आसीत्। अगला है, स्वामिनः केशवानंदस्य संस्कृताध्ययनं कुत्र अभवत्? स्वामी केशवानंद का संस्कृत अध्ययन कहाँ हुआ था? तो ये फाजिल्का नगर में हुआ था। स्वामी केशवानंदस्य संस्कृताध्ययनं फाजिल्का नगरे अभवत्। फिर है, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते? मूर्ख लोग रत्न की संज्ञा किसको देते हैं? तो मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। प्रतापः कस्य अभावे किमपि कर्तुम् असमर्थ है? प्रताप किसके अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ था? तो प्रतापः साधना अभावे धनाभावे च किमपि कर्तुम् असमर्थ है, साधनों के अभाव में और धन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ था। फिर है, चरकाचार्येण मरुभूमेः का विशेषता प्रकटिता? चरक आचार्य ने मरुभूमि की कौन सी विशेषता प्रकट की? तो उन्होंने कहा कि स्नेहार्द्र भावैक रसहि विशिष्टः शुष्को अपि नित्यम सरसः स देशः, अर्थात प्रेम और दयादि भावों से युक्त वह विशिष्ट मरुभूमि शुष्क क्षेत्र होते हुए भी नित्य सरस है। फिर है, जाट प्लेटो कह कथ्यते? जाट प्लेटो किसे कहा गया है? तो जाट प्लेटो सूरजमल्लः कथ्यते, महाराजा सूरजमल को जाट प्लेटो कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, अधोलिखित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोतु? नीचे लिखे गद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करो। तो सत्यम वद धर्मम चर, यहाँ पर अनुस्वार है। स्वाध्यायान मा प्रमदः सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, कुशलान न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देवपितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। इस गद्यांश का हमें हिंदी में अनुवाद करना है प्रसंग सहित। तो चलिए देखते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के आचार्योपदेश नामक पाठ से उद्धृत है। यह तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया है। विद्या समाप्ति के बाद छात्र के समावर्तन संस्कार दीक्षांत समारोह के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, उसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपनी नोटबुक के अंदर प्रसंग लिखना है, उसके बाद हिंदी अनुवाद करना है। तो सबसे पहले है, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, प्रमाद मतलब आलस्य, सत्यान न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद मतलब आलस्य, धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म अर्थात कर्तव्य से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कर्तव्य करने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए, कुशलान न प्रमदितव्यम, आत्मरक्षण से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात खुद की रक्षा करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, भूत्यै न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्यदायक कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसे कर्म जिनसे आपका ऐश्वर्य बढ़े वो भी करने चाहिए, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, नियम पूर्वक अध्ययन उसे जिसे स्वाध्याय कहते हैं, तो स्वाध्याय और प्रवचन में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात नियम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और प्रवचन सुनने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम,
देव कर्म और पितृकर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, माता देवता होवे, पितृदेवो भव और पिता देवता होवे। आचार्य देवो भव, आचार्य अर्थात हमारे गुरु भी देवता समान होवे। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता समान होवे। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जो भी प्रशंसनीय कर्म है, अनवद्यानि प्रशंसनीय, जो भी प्रशंसनीय कर्म है उनकी सेवा करनी चाहिए, अर्थात वे कर्म करने चाहिए। नो इतराणी, जो निंदित कर्म है, इतराणी मतलब दूसरे, दूसरे कौन से, जो निंदित हैं, जो दूसरे निंदित कर्म हैं उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, अर्थात निंदित कर्म नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब 21 के प्रश्न में एक अथवा में भी आएगा, आपको दोनों में से एक करना होगा। तो अथवा में जो अभी इस मॉडल पेपर में दिया गया है वो देखते हैं। प्रथमा तथा इति निष्क्रांता, बालः अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि इति तापसी विलोक्य हस्ति, तापसी भवतु न माम अयम गणयति पार्श्वम अवलोक्य, कोत्र ऋषिकुमाराणां राजानाम् अवलोक्य भद्रमुख एहि तावत् मोचय अनेन डिम्भलीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम राजा उपगम्य सस्मितम अयि भो महर्षि पुत्र। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का ये यहाँ पर अंश दिया गया है और आपका जो पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश्य उसमें से ये लिया गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश्य नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत नाट्यांश कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। यहाँ शकुंतला पुत्र सर्वदमन की चंचलता व तापसी की वात्सल्यपूर्ण व्यवस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। जब सर्वदमन सिंह के बच्चों से खेलता है तो तापसी उसे मना करती है, फिर भी न मानने पर पहली तपस्विनी उसके लिए मिट्टी का बना मोर लेने चली जाती है। वह दूसरी तपस्विनी सर्वदमन से वार्ता करती है, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तो चलिए इसका अनुवाद करते हैं। प्रथमा, पहली से जो तपस्विनी है वो क्या कहती है, तथा इति निष्क्रांता, कि ठीक है, यह कह करके वह निकल जाती है मोर लेने के लिए, मिट्टी का मोर लेने के लिए। इससे पहले के जो है उसमें यही प्रसंग बताया गया है। उसके बाद बालः है, बालक जो सर्वदमन है वो क्या कहता है, अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, कि तब तक इसी से खेलूंगा। इति तापसीम विलोक्य हस्ति, तो इस प्रकार तापसी को देख करके वह हंसता है। तापसी, अब जो तपस्विनी है वो क्या कहती है, भवतु न मामयम गणयति, कि अच्छा यह मुझे गिनता ही नहीं है, अर्थात मुझे तो ये कुछ समझता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, पास ही देख करके। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ कोई ऋषि कुमार है, प्रश्न सूचक है, अर्थात यहाँ कोई ऋषि कुमार हैं क्या। राजानम अवलोक्य, और राजा को देख करके। भद्रमुख एहि तावत, भद्रमुख अर्थात हे सुंदर मुख वाले। एहि तावत, इधर आइए। मोचे अनेन डिम्भ लीलया, बाल क्रीड़ा से सताए जाने वाले। बाध्यमानम मतलब सताए जाने वाले। मोचे अनेन डिम्भ लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, कि बाल क्रीड़ा, डिम्भ लीला बाल क्रीड़ा को कहते हैं, कि बाल क्रीड़ा से सताए जाने वाले छोटे सिंह शिशु को, बाल मृगेंद्रम छोटे सिंह शिशु, छोटे सिंह शिशु को मोचे अनेन, इससे बचाइए। तो इसका हो गया कि बाल क्रीड़ा से सताए जाने वाले छोटे सिंह शिशु को इससे बचाइए। फिर राजा कहते हैं उपगम्य अर्थात पास जाकर के, सस्मितम मुस्कुराते हुए, अयि भो महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र। बस इतना ही आपके आया है इस पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 का प्रश्न, अधोलिखित गद्यांशस्य स प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोतु। तो ये प्रश्न आपका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इसका भी 21 के प्रश्न में भी हिंदी भाषा में अनुवाद था, 22 के प्रश्न में भी हिंदी भाषा में अनुवाद है। 4-4 नंबर के हैं, अथवा में आएंगे तो उनमें से आपको एक करना होगा। तो 22 के प्रश्न में ये है,
तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम महासैन्यम च रचयामास तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र्य युद्धम प्रारभत स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान तेषु मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादयः मुख्याः आसन् स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्। तो ये महाराणा प्रताप वाले पाठ से है, इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के महाराणा प्रताप नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें महाराणा प्रताप के जुझारू व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। भामाशाह से धन प्राप्त होने पर महाराणा प्रताप ने पुनः किस प्रकार सैन्य संग्रह किया, उसी का वर्णन इस गद्य में किया गया है। तो अनुवाद देखते हैं इसका। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, कि उससे, तेन मतलब उससे किससे? भामाशाह ने जो धन दिया था उससे। तो भामाशाह के धन से पुनः सैन्य शक्ति को एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। महासैन्यम च रचयामास, विशाल सेना की रचना की गई। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र्यम युद्धम प्रारभत, और उस सेना से मुगल शासन से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया गया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, अपने राज्य के हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः हस्तगत किया गया, अर्थात नियंत्रण में लिया गया। हस्तगतान कृतवान अर्थात नियंत्रण में लिया गया। तेसु, उनमें माही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्। उसके बाद क्या हुआ कि अपने राज्य में शांति की स्थापना कर चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। आगे बढ़ते हैं। अब 22 के प्रश्न में एक अथवा में भी आएगा। तो अथवा का जो है वो इस नाटक का अंश दिया गया है, देखते हैं। प्रथम भिल्लय हा भगवन अद्य कीदृश समय आगतः प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति। द्वितीय भिल्लय न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किं लिखितम् अस्ति। हे दीन दयालो परमेश्वर त्वमपि अद्य यान निष्ठुरः कथं जातः। तृतीय भिल्लय हा धिक् वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते। मातृभूमेः दुर्दशां स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामः रोदिति। तो ये स्वदेशम कथम रक्षेयम पाठ से है, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वदेशम कथम रक्षेयम नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत नाट्यांश डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा विरचित है। अकबर के साथ युद्ध के बाद महाराणा प्रताप वन में घूमते हुए साधनों के अभाव में देश छोड़ने की बात कहते हैं। इससे दुखी होकर भील आपस में विलाप कर रहे हैं, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तो अनुवाद करते हैं इसका। प्रथम भिल्ल है, पहला भील। हा भगवन, हे भगवन। अद्य कीदृश समय आगत है, आज कैसा समय आ गया है। प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति। प्रताप भी अपने देश को छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर, अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति दूसरी जगह जा रहे हैं। प्रताप भी अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। द्वितीय भिल्ल है, दूसरा भील कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति। न जाने इस मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालो, हे दीन दयालु, हे परमेश्वर। त्वमपि अद्य यान निष्ठुर कथम जाते हैं, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तृतीय भिल्ल है, तीसरा भील कहता है, हा धिक्, अरे धिक्कार है। वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एवं विद्यते। बेचारे के पास, वराकस्य बेचारे के पास, समीपे पास, कि बेचारे के पास न तो जीवन चलाने की सामग्री है और न युद्ध की सामग्री है। मातृभूमि है दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामः। मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आँखों से कैसे देखेंगे,
रोदिति रोता है। आगे बढ़ते हैं। अब 23 का प्रश्न देखिए, 21 के प्रश्न में हिंदी अनुवाद था, 22 के प्रश्न में हिंदी अनुवाद, और अब 23 का प्रश्न भी हिंदी अनुवाद का ही है। अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंगम हिंदी भाषायां अनुवादम करोतु। नीचे लिखे पद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करो। 21 और 22 में गद्य पद्य थे, गद्य और नाटक थे, और 23 के प्रश्न में पद्य का हिंदी अनुवाद करना है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है, इसका प्रसंग लिखना है और इसका अनुवाद करना है। देखिए प्रसंग देखते हैं। यह पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से यह पद्य विष्णु पुराण से संकलित है। इस पद्य में भारत देश के महात्म्य को प्रकट करते हुए कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पहले हम इसका अन्वय करते हैं, क्योंकि जो पद्य है उसका अन्वय करके फिर उसका अर्थ करने में आसानी रहती है। आप भी परीक्षा में अन्वय जरूर करें ताकि उसके अर्थ करने में, उसका अनुवाद करने में आपको आसानी रहे, और अगला जो परीक्षक है वो भी ये सोचे कि हाँ, बच्चे ने सही तरीके से, सही प्रकार से सारा कार्य किया है। तो अन्वय, यत्र किल देवाः गीतकानि गायन्ति ते पुरुषाः तु धन्याः सन्ति ये स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूयः भवन्ति। यत्र, जहाँ, कुछ शब्द हम अन्वय में अपनी तरफ से लेते हैं, क्योंकि जब पद्य लिखा जाता है तो वो छंदोबद्ध रचना होती है, और छंदोबद्ध होने की वजह से उसके अंदर कुछ शब्द हटा लिए जाते हैं, कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इसलिए अन्वय करते समय हम उन शब्दों को यथास्थान रख देते हैं। यत्र, जहाँ, किल देवाः गीतकानि गायन्ति, किल अर्थात निश्चय ही, जहाँ निश्चय ही देवता गीत गाते हैं। ते पुरुषाः तु धन्याः सन्ति, वे पुरुष तो धन्य है। ते पुरुषा मतलब वे पुरुषाः, वे पुरुष तो धन्य है, ये जो स्वर्ग और मोक्ष, अपवर्ग मतलब मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत भूमि पर, भारत भूमि भागे, भारत भूमि पर, भारत भूमि पर देवता रूप से अथवा स्वर्ग से आकर, सुरत्वात् अर्थात देवता रूप से या स्वर्ग से आकर, क्योंकि देवता स्वर्ग में ही रहते हैं, तो देवता रूप से अथवा स्वर्ग से आकर भूयः अर्थात पुनः, पुनः उत्पन्न होते हैं। तो एक बार पुनः एक साथ इसका अर्थ करते हैं कि जहाँ निश्चय ही देवता गीत गाते हैं अर्थात प्रसन्न रहते हैं, वे पुरुष तो धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत भूमि पर देवता रूप से अथवा स्वर्ग से आकर पुनः उत्पन्न होते हैं। अब इसके अथवा में जो प्रश्न है उसको भी हल कर लेते हैं। गावः प्रसन्ना मनुजाः प्रसन्ना देवाः प्रसन्ना व्रतदान यज्ञैः किम नाम तद्यन्नमरौ समृद्धं विद्या समृद्धो भवता विधेय। तो इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के मरु सौंदर्यम पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता पंडित विद्याधर शास्त्री हैं। इस पद्य में कवि मरु प्रदेश के सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका अन्वय देखते हैं। मरु अर्थात मरु प्रदेश में, गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञैः च देवाः प्रसन्नाः सन्ति किम नाम तत् मरौ न समृद्धम सोऽयं मरुः भवता समृद्धः विधेयः। तो मरु प्रदेश में क्या है, मरु प्रदेश में गावः प्रसन्नाः, गायें प्रसन्न है, मनुजाः प्रसन्नाः, मनुष्य प्रसन्न है, और व्रतदान और यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है। किम नाम तत्यत मरौ न समृद्धम, ऐसा कौन है, किम नाम अर्थात ऐसा किसका नाम है जो मरु प्रदेश में समृद्ध अर्थात खुशहाल नहीं है, अर्थात मरु प्रदेश में सभी प्रसन्न हैं। सोऽयं मरुः
भवता विद्या समृद्ध है विधेय है। तो वह मरु प्रदेश आपके द्वारा, स्वयं मरु मतलब वह मरु प्रदेश, भवता आपके द्वारा, वह मरु प्रदेश आपके द्वारा विद्या से समृद्ध होना चाहिए, विधेय होना चाहिए। तो एक साथ देखते हैं। मरु प्रदेश में गायें प्रसन्न हैं, मनुष्य प्रसन्न है, व्रत दान और यज्ञों से देवता प्रसन्न है। ऐसा कौन है जो मरु प्रदेश में समृद्ध नहीं है, खुशहाल नहीं है, और वही मरु प्रदेश आपके द्वारा विद्या से समृद्ध होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर यथा निर्देश लिखना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। मातृभूमिं प्रति प्रेम्णः त्यागस्य आत्मोत्सर्गस्य सर्वस्व अर्पणस्य च नैके समुज्ज्वला पृष्ठाः राजस्थानस्य इतिहासे मिलन्ति, परन्तु रातिघाटी नामकस्य युद्धस्य उल्लेखः राजस्थानस्य इतिहासे लुप्तप्रायः वर्तते। मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग, आत्म उत्सर्ग अर्थात बलिदान और सर्वस्व अर्पण के अनेक उज्ज्वल पृष्ठ राजस्थान के इतिहास में मिलते हैं, परंतु राति घाटी नामक युद्ध का उल्लेख राजस्थान के इतिहास में लुप्त प्राय है। बादशाह है बाबर इत्यस्य पुत्रः हुमायूं इत्यस्य अनुजः कामरान बीकानेरस्य राजा राव जयसिंह च इत्यनयोः द्वयोः मध्यम बीकानेरे घटितं महत् युद्धं भारतीय शौर्यस्य गौरवशालिनी कथा अस्ति। बादशाह बाबर, इनके पुत्र कामरान और हुमायूं के अनुज मतलब छोटे भाई, कि बादशाह बाबर के पुत्र और हुमायूं के छोटे भाई कामरान और बीकानेर के राजा राव जयसिंह, इन दोनों के मध्य बीकानेर में घटित हुआ बहुत बड़ा युद्ध भारतीय शौर्यशाली गौरवशालिनी कथा है। अस्य युद्धस्य तिथि 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी इत्य अस्ति। इस युद्ध की तिथि 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी है। भारतम जेतुम लाहौरात आगतः कामरान पलायितः। भारत को जीतने के लिए लाहौर से आया हुआ कामरान वापस चला जाता है, पलायितः भाग जाता है। तस्य शिरस्त्राणम, यहाँ बीच में एक रय और है, तस्य शिरस्त्राणम मुकुटम मध्य मार्गम छोटड़िया ग्रामे पतितम। उसका शिरस्त्राण अर्थात मुकुट मध्य मार्ग में छोटड़िया गांव में गिर गया। अद्यापि तन मुकुटम तद ग्रामे सुरक्षितम अस्ति। आज भी उसका मुकुट उस गांव में सुरक्षित है। अस्य रातिघाटी युद्धस्य किंचित विस्तृतम वर्णनम बिठूसुजा इत्यनेन रचिते छंदराव जयसिरो इत्यस्मिन् ग्रंथे वर्तते। इस रातिघाटी युद्ध का कुछ विस्तृत वर्णन बिठूसुजा, इनके द्वारा रचित छंदराव जयसिरो इस ग्रंथ में है। अस्य च ग्रंथस्य उद्धारम डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी अकरोत्। इस ग्रंथ का उद्धार डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी ने किया था। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य समीचीनम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा अस्य अनुच्छेदस्य समीचीनम शीर्षकम रातिघाटी युद्धम अस्ति, क्योंकि रातिघाटी युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। तो रातिघाटी युद्धम जो है वो इसका शीर्षक हो जाएगा। रातिघाटी युद्धम कयोः द्वयोः मध्ये अभवत्। किन दोनों के मध्य हुआ रातिघाटी युद्ध? रातिघाटी युद्धम कामरान राजा राव जयसिंह च इत्यनयोः मध्ये अभवत्। ऊपर पैराग्राफ में बताया कामरान और राव जयसिंह इन दोनों के मध्य हुआ। छंदराव जयसिरो इत्यस्य लेखक है। छंदराव जयसिरो इसके लेखक कौन है? तो छंदराव जयसिरो इसके लेखक बिठूसुजा हैं। ऊपर पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है बिठूसुजा। शिरस्त्राणम शब्दस्य किमर्थम? शिरस्त्राणम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मुकुट। शिरस्त्राणम शब्दस्य अर्थ अस्ति मुकुटम। रातिघाटी युद्धम कुत्र कदा च घटितम। रातिघाटी युद्ध कहाँ और कब घटित हुआ? तो रातिघाटी युद्धम बीकानेर में 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी घटितम। अब इसके अथवा का प्रश्न देखते हैं।
अस्माकं देशे षड् ऋतवः नवचेतना संचारणाय समायान्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं नवचेतना के संचार के लिए आती हैं। तत्रापि वर्षा कालम दृष्ट्वा सर्वे नंदन्ति, वहाँ भी वर्षा काल को देख करके सभी खुश होते हैं। अयम ग्रीष्मानंतरम समायाति, यह गर्मी के बाद आती है। वर्षा काले आकाशे मेघा आयान्ति, वर्षा के समय में आकाश में बादल आते हैं। ते गर्जन्ति वर्षन्ति च, वे गरजते हैं और बरसते हैं। सौदामिन्य स्फुरन्ति, बिजलियाँ चमकती हैं। सर्वत्र जलम भवति, सभी जगह पानी हो जाता है। वर्षा जले स्नाता वसुंधरा मोदते, वर्षा जल से नहाई हुई धरती प्रसन्न होती है। सर्वत्र हरितिमा विभाति, सभी जगह हरियाली सुशोभित होती है। वर्षा काले मंडूका रटंती, वर्षा काल में मेंढक बोलते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। वृक्षा पल्लविता भवन्ति, वृक्ष जो हैं वो पल्लवित हो जाते हैं अर्थात पत्ते आ जाते हैं। निर्झरा मधुरम नंदन्ति, नद्यः वेगेन वहन्ति, झरने जो हैं वो मीठी आवाज़ में गाते हैं। नदियाँ वेग से बहती हैं। वर्षा काले ग्रामे मार्गाः पंकमयाः भवन्ति, वर्षा काल में गांव में रास्ते कीचड़मय हो जाते हैं। जलाशयाः कूपाः अपि पूर्णा भवन्ति, और तालाब और कुएं भी भर जाते हैं। कृषकाणाम कृते वृष्टि एवं जीवनम अस्ति, किसानों के लिए बरसात ही जीवन है। तो चलिए इनके प्रश्न देखते हैं। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। तो इसका समुचित शीर्षक है वर्षा काल है। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम वर्षा काल अस्ति। यहाँ पर ये दो जो है ये गलत दे दिया है इन्होंने। फिर है दूसरा प्रश्न, कई स्नाता वसुंधरा मोदते, ये बोधते नहीं है, ये मोदते है। किसके द्वारा नहाई हुई वसुंधरा प्रसन्न होती है? तो वर्षा जले स्नाता वसुंधरा मोदते, वर्षा जल से नहाई हुई वसुंधरा प्रसन्न होती है। केषाम कृते वृष्टि एवं जीवनम अस्ति, किन के लिए वृष्टि ही जीवन है? तो कृषकाणाम कृते वृष्टि एवं जीवनम अस्ति। वर्षा काले कुत्र मार्गा पंकमया भवन्ति, वर्षा के समय में कहाँ पर रास्ते कीचड़मय हो जाते हैं? तो वर्षा काले ग्रामे, गाँव में रास्ते कीचड़मय हो जाते हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतवः किमर्थम समायान्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं क्यों आती हैं? तो नवचेतना संचार के लिए आती हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतवः नवचेतना संचारणाय समायान्ति। अब 25 का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा मॉडल पेपर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने का प्रयास किया है। आप इसका लाभ जरूर उठाएं। तो प्रश्न संख्या 25, वैदिक साहित्यम प्रमुखतया द्विविधम अस्ति, मंत्र रूपः ब्राह्मण रूपश्च। अब इसमें भी प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। 25 के प्रश्न में भी एक अथवा में और आएगा कि वैदिक साहित्य प्रमुख रूप से 2 प्रकार का है, मंत्र रूप में और ब्राह्मण रूप में। मंत्र समुदाय एवं संहिता शब्देन व्यवहृते, मंत्र समुदाय को ही संहिता नाम से जाना जाता है। संहिता शब्द इसके लिए व्यवहार में लिया जाता है, अर्थात मंत्र और संहिता एक ही बात है। ब्राह्मण रूप है वेद भाग है, संहिता भागस्य व्याख्या रूप है विद्यते। ब्राह्मण रूप वेद भाग का वेद भाग संहिता भाग के व्याख्या रूप में विद्यमान है, अर्थात वेद का जो संहिता भाग है उसकी व्याख्या के रूप में ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण भाग याग स्वरूप बोधक अस्ति, ब्राह्मण जो भाग है वो याज्ञ स्वरूप का बोधक है, अर्थात यज्ञ का बोधक है ब्राह्मण। इस ब्राह्मण, ये ग्रंथों की बात कर रहा हूँ मैं, कि ब्राह्मण भाग जो है वो वैदिक साहित्य का जो ब्राह्मण भाग है वो यज्ञ स्वरूप का बोधक है। ऐसा विभक्ति भवति ब्राह्मणम आरण्यकम, उपनिषद च यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक है ब्राह्मण भाग है। और यह विभाग होता है कौन कौन सा? एक तो ब्राह्मण, एक आरण्यक, एक उपनिषद। यह कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये वेदों के भाग हैं। ये च यहाँ तक है ये पूर्ण विराम। यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक है ब्राह्मण भाग है, यज्ञ स्वरूप का प्रतिपादक ब्राह्मण भाग है। ऊपर भी हमने देखा था ब्राह्मण भाग याग स्वरूप बोधक है। अरण्य पठिता यशस्य आध्यात्मिक रूपम विवेचयन्तः वेद भाग है आरण्यकानि, और जंगल में पढ़े गए, वन में पढ़े गए यश के आध्यात्मिक रूप का विवेचन करने वाले, ये यज्ञ है, यश नहीं है, यज्ञस्य। ये बोर्ड ने जो डाला है मॉडल पेपर उसमें कुछ एक गलतियां हैं, कोई बात नहीं।
अरण्ये पठिताः यज्ञस्य आध्यात्मिक रूपम विवेचयन्तः वेदभागः आरण्यकानि। अरण्य में वन में पढ़े गए यज्ञ के आध्यात्मिक रूप का विवेचन करते हुए जो वेद भाग हैं वो आरण्यक कहलाते हैं। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखतु। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम वैदिक साहित्यम अस्ति। इस गद्यांश का उचित शीर्षक वैदिक साहित्य है। ब्राह्मण भाग कस्य बोधक अस्ति। ब्राह्मण भाग किसका बोधक है? तो याग स्वरूप का बोधक है। ब्राह्मण भाग याग स्वरूपस्य बोधक अस्ति। मंत्र समुदायस्य अपरम नाम किम अस्ति। तो मंत्र समुदायस्य अपरम नाम संहिता अस्ति। मंत्र समुदाय का दूसरा नाम संहिता है। यज्ञस्य आध्यात्मिकम रूपम के विवेचयन्ति। यज्ञ के आध्यात्मिक रूप का विवेचन कौन करते हैं? तो यज्ञस्य आध्यात्मिकम रूपम आरण्यकानि विवेचयन्ति। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ था आध्यात्मिक रूपम विवेचयन्ति। यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक के संति। यज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो यज्ञ स्वरूप प्रतिपादक ब्राह्मण भाग अस्ति। यज्ञ स्वरूप का प्रतिपादक करने वाला ब्राह्मण भाग है। अब इसका अथवा का देखते हैं। परेशान प्राणिनाम उपकारः परोपकारो अस्ति। दूसरे प्राणियों का उपकार ही परोपकार है। परस्य हित संपादनम मनसा वाचा कर्मणा च अन्येषां हितानुष्ठानमेव परोपकार शब्देन गृह्यते। दूसरे के हित का संपादन करना मन से, वचन से और कर्म से तथा दूसरे के हितों का अनुष्ठान ही परोपकार शब्द से ग्रहण किया जाता है। मतलब दूसरे के हितों को साधना ही परोपकार शब्द से लिया जाता है। संसारे परोपकारः एव सगुणो विद्यते येन मनुष्येषु सुखस्य प्रतिष्ठा वर्तते। संसार में परोपकार ही वह गुण है जिससे मनुष्य के सुख की प्रतिष्ठा होती है, अर्थात जिससे मनुष्य को सुख मिलता है। परोपकारेण हृदय पवित्रम सरलम सरसम सदयम च भवति। परोपकार से हृदय पवित्र, सरल, सरस और दया सहित होता है। सत्पुरुषा कदापि स्वार्थपरा न भवन्ति। अच्छे पुरुष कभी भी स्वार्थपरायण नहीं होते हैं, अर्थात खुद का भला नहीं चाहते हैं, वो परोपकार ही करते हैं, दूसरों का भला ही चाहते हैं। ते परेशान दुखम स्वीयम दुखम अथवा तन्नाशाय यतन्ते। वे दूसरों के दुख को अपना दुख मान करके उसका नाश करने के लिए प्रयास करते हैं। सज्जनाः परोपकारेण एव प्रसन्नाः भवन्ति। अच्छे लोग परोपकार से ही प्रसन्न होते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई करके ही वे खुश रहते हैं। एवं नहीं है, ये एव है। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखतु। इस गद्यांश का उचित शीर्षक तो इसका परोपकार ही होगा। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम परोपकारः अस्ति। परोपकारः कः अस्ति? परेषां प्राणिनाम उपकारः परोपकारः अस्ति। परोपकारेण हृदयं कीदृशं भवति। परोपकार से हृदय कैसा होता है? परोपकारेण हृदय पवित्रम सरलम सरसम सदयम च भवति। सज्जनाः केन प्रसन्ना भवति। सज्जन किससे प्रसन्न होते हैं? तो सज्जना परोपकारेण एव प्रसन्नाः भवन्ति। सज्जन परोपकार से ही प्रसन्न होते हैं। सत्पुरुषा कदापि किम न भवन्ति। सत्पुरुष कभी भी कैसे नहीं होते हैं? सत्पुरुषा कदापि स्वार्थपरा न भवन्ति। स्वार्थपरायण नहीं होते हैं, वे परोपकारी होते हैं। अब 26 का प्रश्न जो है इसमें खंड ये में आएगा। ये 26 का प्रश्न क्या है कि भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुरस्य 10वीं कक्षाएं विद्यार्थी सुरेश है। क्या आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की 10वीं कक्षा के विद्यार्थी सुरेश हैं? भवतः पिता अतीव निर्धनः अस्ति। तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब हैं। स्वस्य प्रधानाचार्याय शुल्क मुक्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। अपने प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसके अंदर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। हो सकता है फीस माफ़ी के लिए आ जाए, हो सकता है कि अवकाश के लिए आ जाए। किसी भी प्रकार से यदि प्रार्थना पत्र आता है तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो चलिए शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है सेवायाम, फिर श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुरम, यहाँ पर दिया हुआ है सोमपुर के हैं आप, सोमपुर विद्यालय में पढ़ते हैं। तो प्रधानाचार्य महोदय ये बहुवचन में हमने संबोधित किया है। फिर है विषय है शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम। फिर महोदय
सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतां विद्यालय से 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम परिवारस्य आर्थिकी दशा समीचीना नास्ति। मेरे परिवार की आर्थिकी दशा उचित नहीं है। निर्धनता कारणात् मम पिता विद्यालयस्य शुल्क प्रदानार्थम असमर्थो अस्ति। निर्धनता के कारण मेरे पिताजी विद्यालय की शुल्क देने में असमर्थ हैं। अध्ययने मम अतीव रुचि अस्ति। अध्ययन में मेरी बहुत ही रुचि है। अतो अहम प्रार्थयामि यत् भवन्तः मम अध्ययन रुचिं विलोक्य शिक्षण शुल्कात् सर्वथा मुक्तिं प्रदास्यन्ति। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी अध्ययन में रुचि को देखकर शिक्षण शुल्क से सभी प्रकार से मुक्ति प्रदान करेंगे। धन्यवाद है। दिनांक लिख देंगे यहाँ पर आप, और भवताम आज्ञाकारी शिष्य है सुरेश है, नाम इसमें लिखा हुआ है ऊपर, आप सुरेश हैं, और फिर कक्षा 10वीं। इस प्रकार से आप ये प्रार्थना पत्र लिख देंगे। अब इसके अथवा में आपको एक जो पत्र दिया गया है उसके अंदर रिक्त स्थान भरने होंगे। तो देखते हैं। भवान गोविंद है, आप गोविंद है, स्वकीय मित्रम राजेंद्रम प्रति स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सव विषय अधोलिखित पत्र मंजूषापद सहायतया पूरयित्वा लिखतु। अपने मित्र राजेंद्र को अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के विषय में नीचे दिए गए मंजूषा की सहायता से शब्दों को लेकर के पूर्ण करके लिखना है। अर्थात ये जो कोष्ठक में आपको शब्द दिए गए हैं इस पेटी में, इनमें से ये शब्द उठाने हैं और आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए, शैलपुर है, शैलपुर स्थान से ये लिखा गया है। दिनांक 17/12/2020। प्रिय मित्रम राजेंद्र, प्रिय मित्र राजेंद्र, नमस्ते, नमस्कार। अत्र अहम कुशलम, यहाँ पर मैं कुशल पूर्वक हूँ। भवतः, अब इसमें क्या आना चाहिए? तो इसमें आएगा कुशलम। भवतः कुशलम कामये, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। फरवरी मासे 5वें दिनांके मम विद्यालय आयोजनम अभवत। फरवरी के महीने में 5 तारीख को मेरे विद्यालय में आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? तो वार्षिकोत्सव से, इसमें आ जाएगा वार्षिकोत्सव से, कि वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। फिर है अस्मिन दिवसे, तो इसमें कुशलम भी आ गया और वार्षिकोत्सव, इससे ये दो आ गए। फिर है अस्मिन दिवसे प्रतियोगिता अभवन, विविधा प्रतियोगिता अभवन। इस दिन बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई। ये यहाँ पर कुशलताम लिखा हुआ है, मैंने कुशलम लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको कुशलताम कर लें। अहमपि धावन प्रतियोगितायाम वाद विवाद प्रतियोगितायाम च भाग, मैंने भी धावन प्रतियोगिता में और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग क्या किया? स्वीकृतवान, भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोहे अस्माकं क्षेत्रस्य विधायक महोदय है पुरस्कार वितरणम कृतवान। पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय ने अपने हाथों से, अर्थात स्वकर कमलेन, तो इसमें आ जाएगा स्वकर कमलेन, पुरस्कार वितरणम कृतवान। अहमपि, फिर खाली स्थान प्राप्तवान, मैंने भी प्राप्त किया क्या? पुरस्कार, तो इसमें पुरस्कार आ जाएगा, पुरस्कारम। अस्तु, अस्तु के बाद आ जाएगा परिवारे सर्वेभ्य यथा योग्यम नमस्कारः। अस्तु, अच्छा, तो परिवार में सभी के लिए यथा योग्य नमस्कार कहना। और अंत में आ जाएगा पत्रोत्तरम शीघ्रमेव प्रेषणीयम, पत्र का उत्तर शीघ्र ही देना। भवतः मित्रम गोविंद है, आपका मित्र गोविंद। अब अगला प्रश्न। मंजूषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पिता पुत्रयोः मध्ये योग दिवस विषये संवादं पूरयतु। इस मंजूषा से उचित पद लेकर के पिता और पुत्र के मध्य योग दिवस के विषय में जो संवाद है उसको पूर्ण करना है। तो पुत्र कह रहा है भो पिता है, खाली स्थान 29 दिनांके कह दिवस भवति, 29 तारीख को कौन सा दिवस होता है? तो इसमें आ जाएगा जून मास से, जून महीने की, तो जून मास से आ जाएगा कि जून महीने की 29 तारीख को कौन सा दिवस होता है। तो पिता कहते हैं अरे तस्मिन दिने तू खाली स्थान भवति, अरे उस दिन तो कौन सा दिवस होता है उसके बारे में बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है भवति।
फिर पुत्र कहता है योग दिवसे के भवन्ति कार्यक्रमः, के कार्यक्रमः भवन्ति, योग दिवस पर कौन से कार्यक्रम होते हैं? तो फिर पिता कहते हैं योग दिवसे विश्वे जनाः प्राणायामम व्यायामम च कुर्वन्ति, योग दिवस में विश्व के लोग प्राणायाम और व्यायाम करते हैं। फिर पुत्र कहता है योगेन स्वास्थ्यम सम्यक भवति, खाली स्थान में क्या आएगा? तो योग से हमारा, अस्माकम, योगेन अस्माकम स्वास्थ्यम सम्यक भवति वा, कि योग से हमारा स्वास्थ्य सम्यक होता है। पिता कहते हैं आम, ये योगम कुर्वन्ति ते रुग्णाः न भवन्ति, जो योग करते हैं वे बीमार नहीं होते हैं। तो पुत्र कहता है तर्हि अहमपि योगम, तर्हि अहमपि योगम, तो इसमें आ जाएगा कर्तुम शक्नोमि वा, कि तो फिर मैं भी योग कर सकता हूँ, तो ये कर्तुम है। पिता कहते हैं किमर्थम न आगच्छ आवाम योगम करवाओ, कि क्यों नहीं, आओ हम दोनों योग करते हैं। तो ये 27 का प्रश्न हो गया। उसके बाद 27 के प्रश्न में एक अथवा में भी आएगा। तो अथवा में मंजूषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा अधोलिखितम माता पुत्रयोः संवादे पूरयेत्, कि इस मंजूषा से उचित पद ग्रहण करके माता पुत्र के संवाद को पूर्ण करना है। तो देखिए पुत्र कहता है मातः किम त्वम अद्य पक्वान्नं मिष्टान्नं च स्वयसि, माता क्या तुम आज पकवान और मिष्ठान्न बना रही हो? तो पुत्र कहता है, माता कहती है पुत्र किम त्वम न जानासि यत् अद्य दीपावली उत्सव है अस्ति, पुत्र क्या तुम नहीं जानते हो कि आज दीपावली का उत्सव है? तो पुत्र कहता है स्वस्ति तू, अच्छा तो कथय दीप मालिकाया उत्सव है कीदृश भवति, तो बताइए कि दीपावली का जो उत्सव हो कैसा होता है? तो माता कहती है अस्तु त्वम स्वयमेव ज्ञास्यसि, अच्छा तो तुम खुद ही जान लोगे। अधुना संध्या समय संजातः नभः च तिमिराच्छन्नम अस्ति, आज संध्या का समय हो गया और आकाश अंधकार से छाया हुआ है, अर्थात आकाश में अंधकार छाया हुआ है। पुत्र कहता है ततः किम, तो उससे क्या? तो माता कहती है गृहे दीपिका सन्ति, घर में दिए हैं, त्वम तान अत्र आनय, तुम उनको यहाँ पर लाओ, अहम तान प्रज्वालयामि, मैं उनको जलाऊंगी। तो पुत्र कहता है यद आज्ञा यति माता, कि जैसी आज्ञा देंगी माता, और माता कहती है स्वस्ति अस्तु, अच्छा ठीक है, कल्याण हो। तो इस प्रकार से इनमें देख करके आपको ये रिक्त स्थान भरने होंगे। ये ऊपर जो मंजूषा दी हुई है इसमें से देख करके आप इनको भर दें। अब अंतिम प्रश्न है 28 का प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु केषांचन षड् वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये 12 वाक्य दिए हुए हैं आपको, इनमें से केवल 6 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। हम 12 का कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, तो इसका हो जाएगा विद्या विनयम ददाति। फिर जननी जन्म और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो इसका हो जाएगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। फिर विपत्ति के समय दोषारोपण करना ही कायर पुरुष का लक्षण है, तो इसका हो जाएगा विपत् काले दोषारोपणम का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। चौथा है कृष्ण के चारों ओर बालक हैं, इसका हो जाएगा कृष्णम परितः बालकाः सन्ति। फिर है हम सब नाटक देखते हैं, तो इसका हम सब का हो जाएगा वयम नाटकम पश्यामः। राजेश महेश का मित्र है, राजेशः महेशस्य मित्रम अस्ति। मोहन वाराणसी जाता है, मोहनः वाराणसीम गच्छति। घोड़ा घास खाता है। अश्वः तृणम, तृणम को या हरितम भी कह सकते हैं, घास को तृणम या हरितम, तो अश्वः तृणम या हरितम खादति। विद्यालय में अध्यापक है, तो विद्यालय अध्यापकः अस्ति। राधा भोजन पकाती है, तो राधा भोजनम पाचयति। राम कक्षा में
पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा रामः कक्षायाम पठति। हम दोनों कहाँ जाते हैं, तो इसका हो जाएगा आवाम कुत्र गच्छावः। तो दोस्तों, स्टडी विद M.K. मिश्रा चैनल को आपने इतनी देर तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए लाभप्रद है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि और नए वीडियो, जो भी नए वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सकें, आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।